पूरी कर लूँ अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में रोष है। मेरे साथ कुछ मौजूद लोग हैं जो शिवाजी पार्क में जिन्होंने एक कैंडल मार्च निकालकर जो शहीद हुए हैं लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मेरे साथ लोग मौजूद हैं। कि बताइए नागर साहब, आप आए हैं यहाँ पर, तो आपको इसे कैसे कंडेम करते हैं, इस जो आतंकी हमला हुआ है? देखो, ये जो पहलगाम में जम्मू कश्मीर में जो निर्दोष पर्यटक गए थे घूमने, उनकी धर्म पूछकर, जात पूछकर जो उन्होंने निर्मम हत्या की है, हम उनको जवाब देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ सभी शिवाजी पार्क रोहतास नगर के क्षेत्रवासी इकट्ठे हुए हैं। और ये रोष पूरे यहाँ क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में रोष फैला हुआ है कि जो निर्दोष लोगों की हत्या की है आतंकवादियों ने, और पड़ोसी देश पाकिस्तान ने उनका जो हाथ है उसको जवाब देने का काम हम सब इकट्ठे होकर और उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर हम सब लोग इकट्ठा होकर इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ऐसा हुआ है कि सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, सिविलियन को निशाना बताया जा रहा है। अभी तक हमने देखा कि अभी चुप्पी साधी हुई है बहुत सारे उच्च अधिकारियों ने। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि देश की जो जनता है उसका भरोसा सरकार के ऊपर से उठ जाएगा। देश की जनता ये चाहती है कि सरकार इसके अंदर में ऐसा एक्शन ले कि सदियों तक वो एक्शन जो है मिसाल बन करके जो है गूंजे और लोगों को इसका पता लगे कि भारत के खिलाफ अगर कोई साजिश रचता है, कोई किसी तरह की दुर्व्यवहार करता है या यहाँ के लोगों के साथ में बदतमीजी करता है, तो सरकार और देश की जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। और किसी भी तरह की हानि अगर इस देश को कोई पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसका जो है हश्र क्या होगा, ये एक मिसाल बन जाना चाहिए। अभी कहा गया है जो हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि हमें एक न्यूक्लियर पावर है, अगर इंडिया ने कोई भी हिमाकत की तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम डरेंगे नहीं कुछ भी करने से। बेसिकली मनीष जी, आप समझदार हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। भारत वो देश है मोदी जी के आने के बाद में जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके एक बार इनको नेस्तनाबूद कर चुके हैं, और उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी भारत सरकार सिर्फ इनिशिएट लेकर कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप उठाए जिससे कि इनके इरादे, जो ये गंदे नापाक इरादे हैं इनके, ये सालों के लिए ध्वस्त हो जाए और ये कभी कोई हिमाकत ही ना कर सके हमारे भारतीयों के ऊपर कोई भी अत्याचार करने की, किसी भी तरीके का। जी पहली बार निशाना बनाया गया। आपको लगता है कि क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाना चाहिए? देखिए, पूरे देश में आप देख रहे हैं 1, 2, 4 जगह नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाखों जगह ऐसे प्रदर्शन, ऐसी श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। ये सभाएं मोदी के, भारतीय सेना के हाथ मजबूत कर रही हैं। जो संकल्प है मोदी जी का वो हमने देख लिया। अपनी यात्रा छोड़कर वो 2 दिन की यात्रा से पहले ही वापस आ गए। जो कीड़ा एक दूसरा मैं कहना चाहूँगा, हमारे हिंदू समाज को लगा हुआ है सेक्युलरिज्म का कीड़ा, कि नहीं धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा। यार, धर्म मेरा हिंदू है, मेरा धर्म हिंदू है तो मैं हिंदू हूँ, मैं अपने आप को हिंदू कहने में क्यों शर्माऊँ? ये शर्म आज की युवा पीढ़ी में कुछ ज़्यादा है। तिलक लगाने से घबराते हैं, हिंदू वस्त्र पहनने से घबराते हैं, हिंदू रीति रिवाज मनाने से घबराते शर्माते हैं, केक काटने लगे हैं। ठीक है, खाने के मामले में केक काटना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, अपनी संस्कृति को छोड़ने का तरीका है। वो लोग कितने एक हैं कि बाहरी देश के, हमारे शत्रु देश के आतंकवादियों को वहाँ की लोकल पब्लिक मदद करती है। मैं यहाँ वो शब्द नहीं यूज़ करता, वो माने मुस्लिम, और हम अरे नहीं यार ये भी तो गरीब है। हमें हर काम सोच समझ के करना होगा, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। कश्मीर में तो लोकल लेवल पे वो लोग मूवमेंट अपनी पूरी कर लूँ, अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं तो दाढ़ी बनवाने से लेकर, फल खरीदने से लेकर, पंचर लगवाने से लेकर, एसी गाड़ी कुछ भी रिपेयरिंग कराएं, भैया सोच के कराओ, देख के कराओ, समझ के कराओ। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, मेरी इस देश के हर नागरिक से, हिंदू नागरिक से अपील है।
मैडम हमने देखा कि कुछ लेडीज़ भी वहाँ गई थी, आप एक महिला होने के नाते कैसे देखती हैं? एक बच्चा हमने देखा जो अपने दादा की डेड बॉडी पर जो बैठा हुआ था और वो नहीं थे रहे उस दुनिया में, कैसे आप देखती हैं इस सब चीज़ों? मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान ने भारत की सहनशीलता को ललकारा है। हमारा भारत देश हमेशा उसे माफ़ करता रहा। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में ताकत नहीं है, लेकिन उसने यही अपनाया कि यदि सामने से हमला होगा तो हम उसका जवाब ईंट से पत्थर से देंगे। ठीक है। अब भारतीय महिलाओं के साथ उन्होंने कायरता की और उन्होंने मोदी जी को ललकारा, उनकी महिलाओं को नहीं मारा और कहा आप मोदी जी को जाकर कहो, तब हम देखेंगे। तो मोदी जी का करारा जवाब देंगे। हम भरसक इसकी निंदा करते हैं और हम बड़े जोश में हैं। क्या ये एक डराने की कोशिश थी? क्या आपको लगता है ये एक डराने की कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटाया गया तो उसमें आफ्सा जो एक्ट है वो हटाया गया, उसके बाद से ही जो टूरिज़्म नॉर्मल होने लगा था, टूरिज़्म नॉर्मल होने लगा था, तो क्या आपको लगता है ये एक डराने की कोशिश थी लोगों को कि लोग कश्मीर ना आए? देखो, ये जो कश्मीरियों को बहुत हेल्प मिल रही थी, उनके होटल सारे बुक थे, सब कुछ चल रहा था कारोबार। ये जान के किया गया ड्रामा, मोदी अब छोड़ेगा नहीं इनको, वो घर से भी निकाल लाएगा, अस्पताल से भी निकालेगा। उन्होंने जो कह दिया है वो कर दिखा दिया। आप लोग क्या कश्मीर दोबारा जाएंगे? आप थोड़ा सा आगे आइए। आप युवा हैं, आप जाएंगे कश्मीर? क्या आपको लगता है डराने की कोशिश एक तरह से वहाँ पर की गई आतंकियों के द्वारा? और कई बार तो मैंने ऐसा सुना कि लोग कह रहे थे कि अगर लड़ना ही था तो सामने से आगे लड़ते, और हथियार लेके तो चूहा भी शेर बन जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? अगर लड़ना ही है तो सामने से आगे लड़िए, फिर देखते हैं किसके बाजुओं में कितनी ताकत है। हाँ, यह सही बात है। अब ये सही मौका है कि अब तक हम क्या करते आते कि उरी हमला हुआ और एक पुलवामा में हुआ, तो वहाँ पे हम क्या, उन्होंने 40 मार दिया, हमने 80 मार दी उनके, ये हमने बदला पूरा कर लिया, फिर हम शांत बैठ गए। अब ये सही मौका है, अब हमें बदला तो लेना ही लेना है, लेकिन अब हमें इस आतंकवाद को जड़ से ही खत्म करना है कि आगे कभी इसकी दोबारा हमारे पे हिम्मत ना हो पाए आगे आने के लिए। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा ये काम आतंकवादियों द्वारा किया गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हमारी जो सेना है, पुलिस है, अगर वो किसी आतंकवादी को पकड़ती है और उसके खिलाफ जो वकील हैं खड़े हो जाते हैं ना, जिस पार्टी के हों या कोई भी वकील हो, उसकी वकालत के लिए उस पर भी राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जो एक आतंकवादी का केस लड़के उसको बचाने की कोशिश कर। आप कहना चाहेंगे, युवा हैं आप, क्या कश्मीर आप जाएंगे या डर का माहौल है? आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए? एक आपका परसेप्शन बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि इस मंच के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जो कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, तो वो हमारा देश है। हम वहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे? हम किसी के डराने से वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? हम तो संकल्प लेते हैं, अब तो ज़रूर जाएंगे। और अब हम देखते हैं मोदी जी इस पर क्या एक्शन लेते हैं और हमें जाने से वहाँ कौन रोकता है। वो हमारा अभिन्न अंग है। वहाँ पे सेना की कमी के कारण या जो भी कमी थी उसे हम पूरा करेंगे, हमारी सरकार पूरा करेगी। और हम चाहते हैं कि हम तो अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके वहाँ ज़रूर जाएं। वो एक स्वर्ग है। वहाँ पे उस धरती को हमारे पूर्वजों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने उसे सींचा है। वहाँ पे जो हुआ पहले 370, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, तो हम तो चाहते हैं हम वहाँ ज़रूर जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं, अपने पूरे परिवार को लेके जाएं और ऐसा डर का माहौल वहाँ पे ख़त्म हो, ताकि उन लोगों को भी ये सबक मिले कि जो वो कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे इस मंच के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग हम इस लोगों से कमाते हैं। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ की रोजी रोटी, वहाँ की अर्थव्यवस्था सिर्फ हमारे पैसों से चलती है, टूरिज़्म से चलती है। जबकि हम अगर वहाँ जाना बंद कर देंगे तो इनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। फिर भी इन्होंने ऐसी गंदी जो अपराध किया है कि वहाँ की औरतों को और बच्चों को कहा और सबको कहा कि जो हिंदू हैं वो अलग हो जाए, जो मुसलमान हैं वो अलग हो जाएं, और हिंदुओं को गोली मारी है। वहाँ पे उनके वस्त्र उतरवा के ये देखा गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, फिर भी उन्हें तब जाके उन्हें गोली मारी गई है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे एक महिला के तौर पर? जब आपने मैं एक महिला के तौर पे मनीष भाई ये कहना चाहूँगी, ये लोग हमसे कलमा सुनना चाह रहे थे। इनकी नस नस में ऐसा भूत भरेंगे ना, इनसे ना हनुमान चालीसा बुलवाई तो हम भी हिंदू नहीं। हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ के मारते हैं। एक बच्चे का बदला हम 4-4 बच्चों को मार के लेंगे। अगर ये इसे अपनी औकात पे आते हैं ना, अगर इनसे बदला है चाहिए हमसे, हमारे बच्चों को मारना चाहते हैं, सामने आए ना बुज़दिल क्यों बनते हैं? अब क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे ड्रामा कि नहीं जी राम जी का वो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमान हिंदू का है। अरे कोई हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है भाई, ये सारे बुज़दिल लोग हैं। कभी भी आप पीछे का कहीं का भी पुराण उठा के देख लीजिए, कोई भी केस उठा के देख लो, ये पीछे से वार करते हैं। ये इतनी घटिया कौम है ना, ये कभी एक हो ही नहीं सकती। इनका बहिष्कार होगा तभी ये लोग सुधर सकते हैं। पूरी कर लूँ, अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को